बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि इससे करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2026 का आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले देश के लोगों की निगाहें बजट पर टिक गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी आम जनता, किसान, युवा, मध्यम वर्ग और कारोबारी सभी को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती रोजमर्रा की जरूरतों के बीच ये बजट देश की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इस बजट को लेकर आम जनता का कहना है कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए और युवाओं को रोजगार देना चाहिए। सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, सोना चांदी सस्ता होना चाहिए। आदमी कैसे बनाएगा, कैसे खाएगा। और इधर से किराना भी सस्ता होना चाहिए। भाई आजकल तो ये है कि जगह जगह खड्डे खोद रहे हैं, ये काम बंद होना चाहिए, रोज़गार में होना चाहिए। आम आदमी परेशान है, शादी ब्याह कैसे करेगा। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सब्जी बेचता हूँ, कहाँ से बच्चा बच्ची के लिए सोना चांदी बनाऊँगा। बजट को लेकर सिर्फ आम जनता में ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार ध्यान दे। हम लोगों को जो भी पेंशन मिलती है वो उस पर जो है इनकम टैक्स कटना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी जो जिन पेंशनर को तनख्वाह पेंशन ज़्यादा मिलती है उनसे इनकम टैक्स की कटौती की जाती है। सरकार को किसी भी कर्मचारी को या किसी भी पेंशनर से इनकम टैक्स की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, उसके एवज में हमको वेतन मिलता है। इस पर इनकम टैक्स की कटौती का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार पेंशन जो निर्वाह भत्ता हम लोगों को मिलता है पेंशन का, उसमें भी जो है कटौती की जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि नए बजट में इनकम टैक्स से कर्मचारियों को, पेंशनर्स को अलग किया जाए, उनसे इनकम टैक्स की कोई कटौती ना की जाए। रेलवे कर्मचारियों को सबसे पहले तो 65 साल की उम्र से ज़्यादा होने के बाद एक 5% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद में जो कम्यूटेशन राशि जो 15 साल में कटती है वो कम से कम 12 साल में होना चाहिए, क्योंकि ब्याज दर बहुत कम हो गई है। और जो मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये मिलता है वो कम से कम 3,000 होना चाहिए। आजकल की महंगाई के देखते हुए डॉक्टरों की फीस वगैरह, दवाइयाँ सब कुछ महंगी है। यह होना चाहिए कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। बजट 2026 को लेकर व्यापारियों ने भी सरकार से काफी उम्मीद लगा रखी है। व्यापारियों के मुताबिक सरकार को व्यापार और कारोबार करने वालों के लिए राहत का ऐलान करना चाहिए। आने वाले समय में बजट से बहुत राहत मिलने वाली है। अभी तो जो राहत मिली है उससे ज़्यादा उम्मीदें हम लोग लगाए बैठे हैं। हम व्यापारी लोग आपस में सलाह मशविरा भी करते हैं कि बजट से बहुत राहत मिली है। किसानों को भी सरकार ने राहत दी है, 2-2 हज़ार करके 3 बार किस्त देती है। उससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका भी काम चलता है। आने वाले समय में किसानों के लिए ट्यूबवेल और सोलर पंप ये सब छूट पे मिल रहे हैं। सरकार जो है इससे वंचित नहीं होने देती है किसानों को, और व्यापारियों को भी आने वाले समय में बजट से काफ़ी राहत मिलने वाली है। इससे जो है सरकार को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा है। आम बजट को लेकर सरकारी कर्मचारी भी आशावान हैं। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को वेतन पर इनकम टैक्स पूरी तरह से माफ करना चाहिए। सरकार से मेरा ये सुझाव है कि जो राज्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, ये ड्यूटी करते हैं, उसके बदले सरकार वेतन देती है, तो वेतन पे टैक्स लगाने का कोई औचित्य मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन सरकार इस पे भी टैक्स लगाती है और वसूलती है। तो मेरा सरकार से ही अनुरोध है, केंद्र सरकार से, कि इस पे टैक्स, इस जो बजट में टैक्स समाप्त करें, टैक्स न लगावे। दूसरी है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, लगभग 2 वर्ष लगेगा, उसको पहले लागू करें कि कर्मचारियों अधिकारियों पर। एनपीएस जो हमारी पुरानी पेंशन की, एनपीएस के कर्मचारी अधिकारी हैं, वह पुरानी पेंशन जो बहाली करें। और संविदा आउटसोर्सिंग की जो सरकार नियुक्ति करती है, बेरोजगारी के साथ यह छल है, इस पे सरकार जो है रोक लगावे। नियमित नियुक्तियां, देश में लाखों पड़े हों, उस पर नियमित नियुक्तियां करें। वहीं टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को टैक्स पेयर पर लगने वाले बोगस टैक्स को लेकर भी गंभीरता से विचार करना होगा।
सरकार को कहीं ना कहीं एक जो पहले प्रक्रिया थी करस्पॉन्डेंस प्रक्रिया पत्राचार द्वारा, इसको अगर चालू करेगी तो जो मिसलेनियस टैक्स हैं वो नहीं आएंगे और इनकम टैक्स में इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जाहिर है कि पिछले बजट में केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था, जिससे मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बहुत राहत भी मिली थी। इस बार भी ये वर्ग सरकार से और छूट की उम्मीद कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है।